बीपीएससी परीक्षा रद्द कर दी गई। क्या प्रशांत किशोर की जीत हुई? क्या आया पटना हाई कोर्ट का फैसला? इस खबर में आपको बताएंगे सब कुछ। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, एक तरफ प्रशांत किशोर आमरण अनशन तोड़ते हैं, सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं और दूसरी तरफ पटना हाई कोर्ट में उस मामले की सुनवाई होती है जिसको लेकर प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है, जिसके लिए प्रशांत किशोर न्याय मांग रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों की मांग को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसी मामले की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में हो रही थी और अब पटना हाई कोर्ट की टिप्पणी इस मामले पर सामने आई है। जो है आपको बता दें कि दो बड़ी टिप्पणी पटना हाई कोर्ट ने की है। पहली टिप्पणी ये है कि अब 31 तारीख को यानी कि 31 जनवरी को इस मामले में आगे सुनवाई होगी और उस दिन फैसला आएगा सामने कि परीक्षा रद्द की जाएगी, प्रशांत किशोर की जीत होगी, अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा या फिर परीक्षा जैसे हुई है वैसे ही होगी और अब अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा कि परीक्षा कब हो और कब वो परीक्षा में बैठे और उसमें सफल हो। दूसरी टिप्पणी ये है कि परीक्षा के साथ साथ परिणाम का इंतजार अभ्यर्थियों को है। जिन्होंने परीक्षा दिया और जिनके सेंटर पर धांधली नहीं हुई ऐसा उन्हें लग रहा है और ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, तो परिणाम को लेकर भी बीपीएससी ने साफ साफ कहा है कि इसी महीने परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। तैयारी पूरी है और कहा तो ये भी जा रहा है कि 25 जनवरी के दिन बीपीएससी अभ्यर्थियों के परिणाम को सामने ला दिया जाएगा। तो इसको लेकर जो मन में सवाल था उसका जवाब भी पटना हाई कोर्ट ने साफ साफ दिया है। साफ शब्दों में कहा है कि परिणाम नहीं रोकना है। जी हाँ, रिजल्ट पर पटना हाई कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। साफ कहा है कि आप रिजल्ट जो जैसा है आप जारी कीजिए, जो प्रक्रिया है उसे फॉलो कीजिए। ये तय होगा कि परिणाम जो आया है वो मान्य है या अमान्य है 31 तारीख को। जी हाँ, आपको बताते चले कि पटना हाई कोर्ट में पप्पू यादव हो या फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग हो या फिर प्रशांत किशोर हो, इनकी याचिका दायर हुई और उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने बीते कल भी इस मामले में सुनवाई की थी और सुनवाई के बाद ये तय किया गया कि उस मामले में फैसला आज होगा। आज फैसला वो आएगा कि परीक्षा रद्द होगी। जो धांधली के आरोप लगाए गए हैं, जो जैमर का आरोप लगाया गया है, ये सच है या झूठ है, उस पर बीते कल भी सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई हुई और अब आज शाम को बीपीएससी को बड़ा झटका दिया है। पटना हाई कोर्ट ने 12 दिन का वक्त दिया है और 12 दिन के भीतर कई तरह के डॉक्यूमेंट्स जो पटना हाई कोर्ट ने जमा करने को कहे हैं वो जमा करना होगा। 30 तारीख तक वक्त है याचिकाकर्ता के पास भी और साथ साथ बीपीएससी के पास भी। 30 तारीख को सारी जो प्रक्रिया है उनको फॉलो करने के बाद 31 तारीख को फिर से सुनवाई होगी और 31 तारीख को पटना हाई कोर्ट का फैसला सामने आएगा कि परीक्षा रद्द की जाएगी या फिर परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ दूसरा जो सवाल है कि परीक्षा के परिणाम जो जारी होने हैं वो जारी होंगे या फिर रोक लगा दी गई। तो आपको बता दें कि परीक्षा के परिणाम पर कोई रोक नहीं लगी है, परिणाम जारी किए जाएंगे और 31 तारीख को जो सुनवाई होगा, जो फैसला आएगा, उसके बाद तय होगा कि परिणाम मान्य है या फिर अमान्य। फैसला अभी आई है और बहुत ही स्वागत योग्य है और हम लोग इसको तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने आदेश किया है कि 30 तारीख तक, 30 जनवरी तक बीपीएससी को और सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। पारा वाइज कमेंट जो भी एलिगेशंस लगाया गया है या जो भी त्रुटि पाई गई है, जिसको हाईलाइट किया गया है अपने पिटीशन में डिफरेंट पैराग्राफ में, चाहे वो जैमर से संबंधित हो, पेपर लीकेज से संबंधित हो या जस्ट वन डे प्रायर चेंज ऑफ सेंटर से संबंधित हो, जितनी भी इरेगुलरिटियाँ हुई है वो सारे जो हाईलाइट किया गया है उसको कंसीडर करते हुए और दोनों पक्ष के बहस को सुनने के पश्चात ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि 30 जनवरी 2025 तक सरकार द्वारा और बीपीएससी द्वारा ये काउंटर एफिडेविट पारावाइज इस पॉइंट का जवाब फाइल करना है। एक शब्द हाँ। क्या प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर कोर्ट ने रोक लगाई है?
प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में कोर्ट ने कहा है कि जो भी परीक्षा होगा ये parties considering the facts and circumstances of the case and argument raised by learned senior counsels at this stage, the court is not inclined to grant interim relief as prayed by the petitioner. Learned senior counsel for the respondents are directed to file details parawise counter affidavit on or before 30th of January 2025. This case will be listed on 31st of January 2025, and it is made clear. This is the important line for you people and all the BPSC examinee. It is made clear that any result of preliminary examination conducted by the commission will be the subject matter of the final outcome of this petition. इसका हिंदी में क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिजल्ट इसका होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वो जो रीट का फाइनल डिसीजन होगा उसके फलाफल से प्रभावित होगा। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हमारा रीट पिटीशन अलाउ होता है तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन समाप्त हुआ। अगर हमारा पिटीशन डिसमिस होता है तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और या जो रिजल्ट होगा वो प्रिवेल करेगा, है ना। तो एक तरह से ये स्टे का दूसरा रूप है। ये ओवरऑल जो आज फैसला है, वो ओवरऑल जो आया मतलब ये है कि आपका प्रोसीडियर स्टे नहीं रहेगा, लेकिन होने के बावजूद भी आपका प्रोसीडियर जो बढ़ेगा इस एग्जामिनेशन से संबंधित, वो होने के बावजूद भी इस आउटकम पर डिपेंड करता है कि इस रिजल्ट में जो आउटकम आएगा, अगर आपके खिलाफ आउटकम आएगा तो ऑल ये विजिट हो जाएगा, अब हमारे फेवर में आएगा तो विजिट हो जाएगा, अगर उनके फेवर में आया तो उनका एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किए हैं वो एज इट इज रह जाएगा। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर आमरा रंजन तोड़ चुके हैं और अब वो सत्याग्रह की ओर आगे बढ़ चुके हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी अभी भी उनके साथ हैं, उनके मन में आस है कि उन्हें न्याय मिलेगा। अब न्याय मिलता है या नहीं मिलता है ये तो पटना हाई कोर्ट के 31 तारीख की सुनवाई के बाद ही मालूम चलेगा। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो उस अपडेट को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।